हाय नमस्कार। मेरा नाम सौरभ बंसल है और आज हम बात करेंगे सांसों के रेस के बारे में। सांसें ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको बाहर और अंदर जोड़ता है। सांसें हैं तो सब कुछ है, सांसें नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है। और ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक को विपश्यना बोलते हैं। और ये एक मेडिटेशन का टाइप है। मेडिटेशन बहुत टाइप से कर सकते हैं बट विपश्यना इसमें सबसे इफेक्टिव है, जैसा मैं मानता हूँ, बिकॉज मैंने ये किया हुआ है और मैं इसका सेशन भी लेके आया हूँ। और वो काफ़ी सारे इसके रूल्स होते हैं और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में रह के आपको करना होता है। तब आपको धीरे धीरे इसकी सच्चाई और इसका जो इफेक्ट है उस वो समझ में आता है। तो इसको अपन थोड़ा सा एक आउटर लेयर पर समझते हैं। सांसों के जरिए आप अंदर आप अपने आप को जानना, खुद को जानना, ये करते हैं। लेकिन क्या आपने अभी सोचा है कि जो अपने आउटर बॉडी पार्ट्स हैं, जो बाहरी रूप के जो हमारे अंग हैं, वो सारे हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारे दिमाग ने किसी भी चीज़ के लिए एक्शन किया, हमारे हाथ को किसी चीज़ को उठाने के लिए एक्शन किया, या पैरों को चलने के लिए एक्शन किया, बैठने को एक्शन किया, लेटने को एक्शन किया। तो जितने भी बाहर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे एक्शन, दिमाग के एक्शन से चलते हैं। बट हमारे इंट्रिंसिक बॉडी पार्ट, जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं, वो हमारे एक्शन के बिना ही लगातार काम करते हैं। मतलब आपको किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वहाँ उसका रिस्पॉन्स आपको बाहर मिलता है। क्या आपने अभी कभी दिल को अपने रिस्पॉन्स, हार्ट को अपने रिस्पॉन्स देने की कोशिश की है कि नहीं अभी तेज़ धड़को या कम धड़को, या अपने लंग्स को भाई नहीं, मुझे कम सांस लेनी है या ज़्यादा सांस लेनी है, या लिवर को कि कम खाना पचाना है या ज़्यादा खाना डाइजेस्ट करना है या नहीं करना। तो अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके लगातार वर्किंग करते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उनकी देखभाल हम कभी करते हैं। उनकी देखभाल कैसे हो सकती है, उनकी देखभाल करने का कारण क्या है? तो यही सब चीज़ें हमें सांसें जो हैं उनके थ्रू जानने के लिए मिलती हैं। आप जब मेडिटेशन में जाते हैं, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हैं, तो आप धीरे 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 सांसों के जरिए ही अपने अंदर अपने आप को पहचान सकते हैं। ये किस लिए ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अ, इसके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर जान सकते हैं, अपने आप पे बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन में इतने ज़्यादा विचार, थॉट्स आते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी चीज़ को सोचकर, सुनकर, देखकर। तो वो थॉट्स जो हैं वो जिस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, उन थॉट्स को कंट्रोल करना और उन थॉट्स की वजह से जो इमोशंस, जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उनको कंट्रोल करना, तो वो हमारे इंटरनल लेवल से कंट्रोल होते हैं। और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी जो मेडिटेशन है उस प्रोसेस को करते हैं। और ये हमारी एफिशिएंसी, हमारी स्किल्स, हमारे डिसीजन पावर, इन सब को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है, बहुत ज़्यादा असरदार है। स्टूडेंट्स अगर करेंगे इसको शुरुआत से ही, तो डेफिनेटली वो लाइफ में बहुत बहुत कंट्रोलेबल लाइफ अपनी जीवन निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना है? इसको करने के लिए आपको पहले धीरे 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 थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स लगानी है। आप बैठिए, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठिए, और ये जो एरिया है, नॉस्ट्रल वाला एरिया, इसमें सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इसको वॉच करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। आपको कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद कर कर और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको शुरुआत में आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आप जितना बैठ पाएँ, सुबह बैठ पाएँ, दोपहर में, शाम को, जब भी बैठ पाएँ आप बैठिए। आप धीरे धीरे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा, या मुझे कुछ भी सांसों को महसूस नहीं हो रहा। आप सांस तेज करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उससे आपको अगर थोड़ा बहुत सेंसेशन महसूस हो सकता है। बट आप नॉर्मल जब सांस लेंगे तो उसमें आपको शायद महसूस ना हो। बट कुछ दिन के बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको यहाँ पर सेंसेशंस महसूस होने लगेंगे प्रॉपर, और आपको समझ में आने लगेगा, सांस को फील करने लगेंगे। ऐसे ही आप कुछ दिन और इसको कंटिन्यूअस कर पाएंगे, तो आपको डेफिनेटली एक आप अपर लेवल पे आ जाएंगे, और आपको फिर यहाँ पर फोकस करने की बजाय आप
अंदर जाते जाएंगे अपनी बॉडी के। तो पूरी जो प्रोसेस है सांसों के जरिए अंतर्मन की यात्रा, इसी को विपश्यना बोलते हैं। और इसी विपश्यना के अंदर यही सारी चीज़ें कराई जाती हैं कि आप अपने अंतर्मन की यात्रा कीजिए और अपनी जो 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 इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो तृष्णाएं हैं और जो विकार हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको समझिए कि उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आप जब उनको ठहर के समझ के देखेंगे तो आप ज़्यादा सजग बन पाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर। इसके काफ़ी और रूल्स भी हैं। कुछ डाइट का भी ध्यान रखना है, टाइम शेड्यूल का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को करके ही आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग के लिए आप स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और हम आगे डाइट, टाइम और इसको किस तरह से रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो शायद होगा। थैंक यू। नमस्कार।